हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वॉइस वगैरह क्लियर है? जल्दी से बता दो सब। आ जाओ जल्दी से फटाफट। ज्वाइन फर्स्ट। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से फटाफट। फिर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मेरे घर के पास टेम्पल है, तो मंदिर में रामायण हो रही है। अखंड रामायण होती है ना, 24 आवर्स की जो होती है, तो वो हो रही है मंदिर में। तो मेरे घर के ही पास में मंदिर है। हाँ, अभी आ रहे हैं, अभी रुक जाओ, सबको आने दो। आप सबको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी बात करेंगे, एक सेकेंड। अभी अच्छे से बात करेंगे, बस आ जाने दो, है ना सबको। सबको आने दो फटाफट। आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है आवाज से? ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है? ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है क्या आवाज से? क्योंकि ये तो बहुत कम साउंड आ रहा होगा, ज्यादा तो नहीं आ रहा होगा। अरे, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स देखती हूँ, वो एक्चुअली, एक सेकेंड, नहीं हो रहा ना कोई प्रॉब्लम ज्यादा? फिर ठीक है। एक्चुअली रामायण हो रही है, अब वो तो बेटा मंदिर पास में, अब तो वो तो बात ही अलग है ना। उसकी वजह से भी क्लास भी कैंसिल ठीक नहीं था। चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड पहले स्टार्ट कर देते हैं। ओके, आज 15 अगस्त है, जैसे आपको पता है, और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मन में है स्वतंत्रता और हमारे दिल में है विश्वास, और हमारी आत्माओं में है यादें। आइए मिलकर करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर अपने राष्ट्र को सलाम। जय हिंद, जय भारत। सो माय नेम इज आशीषिका गुप्ता, योर यूजीसी पेपर टू फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो स्टार्ट करते हैं फिर। और कभी उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइस किए हैं, है ना। आपको पता है आपका देश क्यों आजाद हुआ है, कैसे आजाद हुआ है, किसकी वजह से आजाद हुआ है, और किसकी वजह से आप इतनी खुली हवा में जी रहे हैं, आप हर चीज का आनंद उठा पा रहे हैं, है ना। तो ये सब जिन लोगों ने आपके लिए सेक्रीफाइस किया है, जैसे आप देख सकते हैं, इसके अंदर नेवर फॉरगेट द हीरोज हु सेक्रीफाइस देयर लिव्स टू ब्रिंग अप दिस ग्लोरीज डे टू इंडिया, है ना। कि आप जी पा रहे हैं, आज अपना हर एक दिन याद कर पा रहे हैं, है ना। सो आज नेक्स्ट आ जाइए। सो ये चैनल्स हैं आपके, इनको आप ज्वाइन करिए एज सुन एज पॉसिबल। सो आपको कोई भी न्यू अपडेट होगा वो आपको मिल पाएगा, है ना। नेक्स्ट आ जाइए। यूजीसी नेट 2023 के अंदर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ आपको देखने को मिलेगा। नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू विद आंसर्स मिलेंगे, 100+ मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको क्विजेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, सैम्पल पेपर मिलेंगे, ओनली ऑन फिलर फॉर्म। सो आप देख सकते हैं, यूज कोड अगर आप मेरा यूज करेंगे आशी स्टैंड, तो आपको यू विल गेट 10% ऑफ। चाहे कोई भी फिलर फॉर्म का कोर्सेज हो, उस पर आपको 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं आशी स्टैंड। सो नेक्स्ट आ जाइए। जैसे कि आपको पता है 17 अगस्त तक अभी ह्यूज ऑफर चल रहा है, 25% का डिस्काउंट चल रहा है, 13 to 17 अगस्त तक, है ना। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड लेते हैं आप दोनों, तो आपको कितने का मिलेगा? 2299 का, है ना। और अगर आप पेपर फर्स्ट लेते हैं या पेपर सेकंड, दोनों में से कोई एक भी लेते हैं, तो आपको पर पेपर क्या पड़ेगा? 1499, है ना, 1500 रुपए का। पहले आपको कितने का पड़ रहा था? 2000 रुपए का था जो, है ना। और अगर आप वहीं पेपर टू लेते हैं, तो वो भी आपको 1500 का मिलेगा। तो इससे अच्छा है अगर आप दोनों को एक साथ लेते हैं, बोथ लेते हैं, तो आपको कितने का पड़ रहा है? ओनली ऑन 2300 का। बताओ, 2300 रुपए का पड़ रहा है, कितना फायदा हो रहा है। और आप यूज कोड कर सकते हैं 15 अगस्त का, है ना। ये देखो, ये कोड है आपका, ये आपका कोड है, यूज कोड 15 अगस्त। बाय करो जल्दी से जल्दी, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसको, जाने मत दो इस ऑफर को, बहुत अच्छा ऑफर है।
सो देख सकते हैं आप कि हमारे फिलअप फॉर्म ने 750 प्लस नेट जेआरएफ सिलेक्शन करे हैं, है ना, स्टूडेंट्स के। जिन बच्चों ने नेट किया है, कुछ ने जेआरएफ किया है, तो हमारे फिलअप फॉर्म से 750 प्लस बच्चे निकल चुके हैं, इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो कितनी बड़ी बात है। और आपको पता है इतने कम ऑफर में, इतने कम इसमें आपको कहीं नहीं मिलेगा। कोई भी चार्ज आप देखते होगे, कहीं भी आप और बात करते होगे ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, तो चार्जेस इज वेरी हाई, है ना, है ना। तो इसलिए अपने दोस्तों का शेयर करो और जल्दी से फोन करो फिलअप फॉर्म पे और अपना कोर्स परचेज करो, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ टू डाउनलोड नोट्स। नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है। जैसे कि आप जानते हैं, आप और ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज आपको फिलअप फॉर्म को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर पे। और ये वेबसाइट है और ये नंबर है। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप दिए गए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपको नहीं होगी। सो आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता, जो कि आप देख सकते हैं ऐप पे और यूट्यूब पे आपकी क्लासेस होती हैं। ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं 8 बजे मंडे टू थर्सडे, एंड यूट्यूब पे आपकी क्लासेस होती हैं 10 बजे फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके। सो जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सो मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन इनका साथ हमेशा भगवान देता है ना। दिल के अच्छे लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, उनका साथ क्या होता है, कभी भगवान नहीं छोड़ता। लोग उनके साथ कितना भी गलत कर दें, लोग उनको कितना भी सुना दे गलत, पर क्या होता है, हमेशा गॉड उनके साथ होते हैं। और ये आपको पता है, भगवान जिसके साथ होते हैं उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ना तो दूर की बात है, उसके लिए कोई कुछ सोच भी नहीं सकता। और ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। इसके लिए आपको किसी की कोई नीड भी नहीं है। इसलिए हमेशा अच्छे बन के रहो, सच्चे बन के रहो, ठीक है। भले ही अकेले रह जाना, लेकिन भगवान जी आपके साथ हमेशा होंगे, गॉड आपके साथ हमेशा रहता है। आप कहीं भी जाएंगे, हमेशा आप भगवान की, गॉड की नजरों में रहेंगे। सो अच्छी सी स्माइल कर दो फटाफट, जल्दी से फटाफट स्माइल कर दो। एक यूज स्माइल, प्यारी सी स्माइल कर दो। जल्दी से स्माइल कर दो एक अच्छी सी। वेरी गुड। देखते हैं किस किस ने स्माइल करी है अच्छी सी। आफरीन के मन की बात पढ़ लेते हो। मैम बाकी टीचर से कम्युनिकेशन के ग्रुप हैं मैम टेलीग्राम पर, बट हमारे नहीं है। बाकी टीचर्स मतलब कौन सा ग्रुप? टेलीग्राम पे तो है हमारा ग्रुप, इकोनॉमिक्स का ग्रुप है, आप देखो जाके। और है टेलीग्राम पे ग्रुप, आप लोग देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग देखिए जाके उस पे। और ग्रुप तो बना हुआ है, आपने ज्वाइन भी किया हुआ है, सबने शायद ज्वाइन ही किया हुआ है ना। ये तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, नहीं, ये इस इन चीज़ों के लिए अभी नहीं बना है ग्रुप। आप लोग ये बातें यहाँ पूछ सकते हो, वहाँ पे नहीं। वो सिर्फ ओनली नोटिफिकेशन के लिए है, ओनली। अभी वो क्वेश्चंस आंसर के लिए नहीं है अभी, ठीक है। कुछ प्राइवेसी है अभी, तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम होती है तो। हर दिन अगली अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हो तो नेक्स्ट डे पूछ लो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो हाउ द जोश, जोश अच्छा ही होना चाहिए। सो करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं आज हम अंडर डेवलप्ड कंट्री की। जो कंट्रीज हैं, जो कुछ कंट्रीज आप देख पा रहे होंगे, कुछ डेवलपिंग है, बट क्या हो रहा है, कुछ में डेवलप्ड हो गया है पर वो अंडर डेवलप्ड ही रह गई है। उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक अविकसित देश की विशेषताएं क्या है, ये देखो, ये देख पा रहे हो आप पिक से, पिक से देख पा रहे हो आप लोग, समझ पा रहे हो पिक से कि इसके अंदर देखो कितना लाइक कैसे लोग झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। और यहाँ पे सड़कें भी आपकी
पक्की नहीं है, सड़कें देख रहे हो आप, सड़कें भी पक्की नहीं है, मकान भी देखो पक्के नहीं है, कैसे ईंट वगैरह रखी हुई है, कपड़े देखो कैसे पड़े हैं, लोग बाहर कपड़े धो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे बीमारी बनेगी, गंदा पानी आएगा, है ना। तो ये सब क्या अविकसित देश की विशेषताएं, कि जिन देशों में क्या होता है, विकसित नहीं हो पाती चीजें, क्या हो पाती है, विकसित नहीं हो पाती हैं चीजें, तो उसे क्या बोल दिया जाता है, अविकसित देश। क्या बोल दिया जाता है, अविकसित देश, है ना। समझ रहे हो। सो नेक्स्ट आ जाओ, अंडर डेवलप। मीनिंग क्या है अंडर डेवलप का। अविकसित शब्द का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया गया है, अविकसित और अविकसित, ठीक है। देशों को अक्सर समानांतर रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन ये दो शब्द आसानी से पहचाने जा सकते हैं। अविकसित का अविकसित देश कौन सा होता है, जिसके पास विकास की कोई संभावना नहीं होती। कौन सा होता है, जिसके पास विकास की कोई संभावना ही नहीं होती। दूसरी ओर एक अविकसित देश है, ठीक है। एक देश हो गया जिसमें विकास की कोई संभावना ना हो, अंटार्कटिक, आर्कटिक और सहारा के कुछ हिस्से हो सकते हैं। इन सब में आर्कटिक में देख सकते हो, अंटार्कटिक में देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अविकसित कहा जाता है इन हिस्सों को, क्योंकि जबकि भारत, पाकिस्तान, युगांडा, कोलंबिया, पनामा आदि, ये सब आप बोल सकते हो अविकसित कहा जा सकता है। इन सबको क्या बोल सकते हो, इनमें पूरी तरीके से चीजें डेवलपिंग नहीं हो पा रही हैं। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया क्या है, डेवलपिंग है, अभी डेवलप्ड हुआ नहीं है। एक सेकेंड, डेवलपिंग है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, है ना, राइट। तो आपको पता है धीरे धीरे चीजें क्या हो रही, चेंज हो रही है। अब धीरे धीरे हमारा डेवलपिंग हो रहा है हमारा देश। अब एकदम तो नहीं हो जाएगा, बट कुछ देश ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल भी विकास होने की संभावना नहीं है। जैसे अंटार्कटिक देख लिया, आर्कटिक देख लिया आपने, कुछ हिस्से हैं इनके ऐसे जो क्या है, बिल्कुल भी इनमें विकास होने का नहीं हो सकता, है ना। और अभी जो विकसित हो रहे हैं, कर रहे हैं, वो क्या, जैसे भारत आपको पता है डेवलपिंग है, अभी उसके अंदर क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है ना। और इसमें क्यों होता है ये सब चीजें, इसलिए होता है, मान लो लेबर है, अब लेबर तो यहाँ पे बहुत है, लोग यहाँ पे बहुत है, पर इनको यही नहीं पता हमें काम क्या करना है, इनको काम नहीं मिलता, है ना। स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर है, मतलब इनको नहीं पता इनकी स्किल्स क्या होती हैं, और इनको ये नहीं पता कि अर्न कैसे करते हैं मनी को। तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, हमारी किस पे डिपेंड करती है, ये हमारी डिपेंड करती है आपके उस पे, आपके देश के विकसित होने पे, कि आपका देश कितना विकसित कर रहा है, कितना डेवलपिंग कर रहा है। तो ये सब चीज़ें उस पे डिपेंड होती हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके लाइक आप कैसे भी ले सकते हो। जैसे मैं बताती हूँ, जैसे आप मान लो एक देश में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं, एक देश में, अब देश में लोग तो हैं, पर उन्हें यही नहीं पता हमें अपना जीवन निर्वाह कैसे करना है, जीवन का निर्वाह कैसे करना है, हमें यही नहीं पता, उन्हें नॉलेज ही नहीं है। तो इसी वजह से क्या होता है, गरीबी आ जाती है, अंडर डेवलप्ड हो जाता है देश हमारा, है ना। लोगों को पता ही नहीं क्या काम करना है, क्या नहीं करना, उन्हें क्यों नहीं पता होता, क्योंकि हम उन्हें नहीं बताते, सरकार क्या करती है, उन तक वो योजनाएं नहीं पहुंचा पाती है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, अनडेवलप्ड हो जाती है कंट्री, है ना। नेक्स्ट आ जाओ। तो डिफरेंट क्राइटेरिया क्या है इसका, मतलब इसका क्राइटेरिया क्या है डेवलप अंडर डेवलपमेंट का। तो इसको क्या बोल सकते हैं, अल्प अल्प विकास का सटीक जो मानदंड है वो कठिन है देना। मतलब हम एक एक्यूरेट मानदंड कोई हमसे मांगे कि अल्प विकास का एक भाई डाटा बता दो, पर्टिकुलर एक सटीक मानदंड बता दो, तो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अल्प विकास को कई तरीकों से परिभाषित किया गया है। कितने तरीकों से, बहुत तरीकों से। जैसे गरीबी, अब मान लो गरीबी है, अब गरीबी एक सबसे बड़ा कारण है। गरीबी के कारण क्या होता है, आप बहुत सी चीज़ों को चाहते हुए भी नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। अगर आप ये चाहोगे कि मेरे पास एबिलिटी है, मैं चाहती हूँ मैं ये वाला कोर्स कर लूँ, बट मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, आई हैव नो पैसे, तो क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या होगा, मैं उस चीज़ को कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी तो क्या हो जाएगा, मैं और लॉस पे चली जाऊंगी। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, मेरे से ही एक देशवासी से ही तो देश बनता है, तो देश क्या हो जाएगा, फिर अल्प विकास हो जाएगा, अल्प विकसित हो जाएगा। फिर क्या होता है, अज्ञानता। अब उसके अंदर अज्ञानता ही नहीं है, लोग ज्ञानता ही नहीं है लोगों को, कि मैंने वही बताया ना, लोगों को ज्ञान ही नहीं है एक्यूरेट। वो जो कहते हैं ना, एक चीज का पता होता है कि हमें इस चीज को ऐसे यूटिलाइज करना है। अब लेबर तो बहुत है, पर उसको यही नहीं पता कि मुझे काम कहाँ करना है, कैसे करना है, और मैं ये काम कर सकता हूँ, उन्हें नहीं पता होता।
बीमारी की घटनाओं से आप देख सकते हैं, बीमारी की वजह से लोग नहीं कर पाते हैं। राष्ट्रीय आय के गलत वितरण द्वारा प्रशासनिक अक्षमता, सामाजिक अव्यवस्था, ये क्यों होता है? प्रशासनिक की अक्षमता पर जो लोग होते हैं पॉलिटिक्स वगैरह में, सामाजिक के जो लोग होते हैं, वो इन सब पे ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से क्या होता है, हमारा देश बर्बाद हो रहा है इन सब कारणों से। गरीबी आए जा रही है, आए जा रही है। इंडिया में ले लो, गरीबी कम हो रही है, आई जा रही है और आई जा रही है। पता नहीं कितनी आएगी, मुझे तो लग रहा है गरीबी कभी खत्म ही नहीं होगी यहाँ तो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ, अज्ञानता हो गई ना, हमें ज्ञान ही नहीं है। अब जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन मैंने ले लिया। अब ये पेन मान लो मुझे पता ही नहीं है क्या है, व्हाट इज दिस, मुझे नहीं पता ना ये क्या है। जब तक मुझे इसका यूज ही नहीं पता होगा तो हाउ कैन आई जज कि ये पेन है, मतलब ये इससे मैं राइटिंग कर सकती हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। इसीलिए वेरी गुड इवनिंग नन्हे जी, वेरी गुड इवनिंग एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो ये मुझे नहीं पता कि इसका मैं यूज कैसे करूँ, तो यही अज्ञानता की ओर ले जाता है। ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, हम लोगों को गरीब के कारण और गरीब होने देते हैं। हमारा क्या कर रहा है, सरकार के ऊपर है ना, ये सब चीजें सरकार कर ही नहीं रही है, सरकार के ऊपर है। तभी हमारा इंडिया क्यों है डेवलपिंग, ही होता जा रहा है भाई। डेवलप्ड कब होगा? और देश देखो डेवलप्ड हो चुके हैं, क्यों हो चुके हैं? इस ये रीजन यही है कि उनकी सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। हमारे यहाँ है ही नहीं। हमारे कितनी सारी क्राइम्स हो रहे हैं, कितनी सारी चीजें हो रही, क्यों? सरकार की वजह से। अगर सरकार सही होगी तो एक बार बताओ, इतने क्राइम्स होंगे वहां पे भी। आप सुनते हो इतनी इतनी छोटी छोटी क्राइम्स के कितनी कितनी बहुत ह्यूज पनिशमेंट मिलती है। इजी पनिशमेंट नहीं मिलती है अब्रॉड में, बहुत ह्यूज पनिशमेंट मिलती है, और एक्शन तुरंत आपको इंस्टेंट उठाया जाता है आपके लिए। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो इन लोगों को करना चाहिए सरकारों को, पर ये नहीं करती है, बहुत लापरवाह हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। करप्शन बढ़ रहा है, उसकी वजह से चोरी चकाटी बढ़ रही है। फिर इससे क्या होगा, देश क्या होगा, विकसित हो पाएगा? लोग आधा पैसा अपने पास छुपा छुपा के रख रहे हैं। तो ये सब करप्शन बढ़ रहा है, सब चीजें बढ़ रही हैं, सब चीजें इसी का कारण है। ये हमारा देश इसलिए डेवलप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो आप देखो इस पिक से, देखो आप समझ सकते हो इस पिक से कि एक बात बताओ, इसमें देखो पतली सी गली है, ठीक है, इस पे पतली सी गली है। अभी रोड है, अब रोड देख रहे हो कितनी गंदी है, इस रोड पे देखो कितनी गंदगी है। देख पा रहे हो यहाँ पे कपड़ा, देख पा रहे हो कितना फटा पुराना है। यहाँ पे ये देख पा रहे हो कैसे बाहर पानी जो भी सामान रखा हुआ है। तो ये सब क्या कारण है, ये सब पक्के मकान भी नहीं बने, ये सब क्या कारण है? ये सब गरीबी का कारण है। बीमारियां लगेंगी यहाँ पे लोगों को, क्यों नहीं लगेंगी? यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें होंगी। तो ये सब चीजें स्लम एरियाज वगैरह होते हैं, इन सब पे कोई ध्यान देता नहीं है ना, बात तो ये है। इनसे ही क्या हो रहा है, लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं ऐसी। तो इन पे अगर हम फोकस दें तो शायद हमारा देश बहुत ज्यादा सुधार कर सकता है। सबसे ज्यादा इन एरियाज पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से कई चीजें हम लोग बहुत निखार कर सकते हैं, बट इन्हीं पे कोई ध्यान नहीं देता, इन्हीं को सब छोड़ देते हैं, स्लम एरिया। बल्कि स्लम एरिया से ही बीमारी बहुत आती है, क्योंकि वहाँ कूड़ा कबाड़ा बहुत ज्यादा। अब यहाँ इस पिक पे रिलेट कर लो, इस पिक में देखो कितनी गंदगी है, देख पा रहे हो कितनी गंदगी है ना। सो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है इसका, कि जनसंख्या और भूमि क्षेत्र का अनुपात है, लेकिन ये बहुत है, ये पता लगाना मुश्किल है। अब आप ये भी नहीं पता लगा पा रहे हो कि जनसंख्या कितनी है और भूमि क्षेत्र कितना अनुपात है। जनसंख्या का उच्च या निम्न अनुपात किसका संकेत देता है? मान लो जनसंख्या बहुत ज्यादा उच्च है या निम्न है, तो किस बात का संकेत दे रहा है? अल्प विकास और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कोई अविकसित देश है जहाँ खाली स्थान कम अनुपात को दर्शाता है। मतलब वहाँ खाली स्थान है कोई, तो उसको कम अनुपात में आप आंकते हैं। लैटिन में या अमेरिका में कई विकसित देश हैं उसके अंदर, मतलब कोई अविकसित बात हो रही है, वहां पे भी है कई देश, कई जगह पे हैं। सेकंड क्या है इसके अंदर बताया गया है कि एक अन्य संकेतक कुल उत्पादन के लिए औद्योगिक उत्पादन का अनुपात है। यह भी हो सकता है कि कुल जनसंख्या के लिए औद्योगिक जनसंख्या के अनुपात के रूप में समझाया गया।
इस मानदंड के अनुसार देश कुल उत्पादन के लिए औद्योगिक उत्पाद में कम अनुपात के साथ अविकसित माना जाता है। मतलब अगर आपके पास औद्योगिक उत्पादन कम है तो उसको क्या माना जाएगा, अविकसित माना जाएगा। हालांकि ये अनुपात प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ वृद्धि है। प्रति व्यक्ति से मतलब वही मैंने बताया, एक एक से पूरा देश हमारा बनता है, बिना एक एक के थोड़ी ना हो जाएगा। तो कुल जो जनसंख्या होती है उसके अंदर जो औद्योगिक जनसंख्या होती है उसके रूप में इसको समझाया गया है ना। अनादर इंडिकेटर क्या है, जो अंडर डेवलपमेंट है रेशियो अगर उसका देखा जाए इंडस्ट्रियल एरिया में, तो उसका टोटल आउटपुट है ना। अगर आप एक्सप्लेन करेंगे इसको, जो इंडस्ट्रियल की पॉपुलेशन है, मतलब जो इंडस्ट्री में काम करती है वहाँ के लोग हैं, वो टोटल पॉपुलेशन में काउंट होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया कंट्रीज विद अ लो रेशियो ऑफ इंडस्ट्री, मतलब लो मतलब कम रेशियो होता है इंडस्ट्री में, है ना। तो आउटपुट आप कंसीडर, आउटपुट जो आएगा उसको आप कंसीडर करोगे अंडर डेवलपमेंट। तो दिस रेशियो टेंड्स टू इंक्रीज विद द इंक्रीज इन पर कैपिटा। क्या करता है ये रेशियो, इंक्रीज करता है किसके साथ, पर कैपिटा इनकम के साथ, है ना। पर कैपिटा इनकम के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। सो थर्ड आ जाओ, अल्पविकसित का तीसरा मानदंड क्या होता है। अल्पविकसित का तीसरा मानदंड जनसंख्या प्रति व्यक्ति पूंजी का होता है, मतलब प्रति व्यक्ति की पूंजी। तो लुर्से ने विकसित देशों को उन देशों के रूप में परिभाषित किया है जो उन्नत देशों की तुलना में है और उनकी आबादी और प्राकृतिक संसाधनों में संबंध में पूंजी से है, लेकिन पूंजी की कमी है उनके यहाँ, ठीक है। और इनका कारण क्या है, पूंजी की कमी है तो उसके कारण है क्या। तो एक अन्य मानदंड में आप देख सकते हैं अल्प विकास के मुख्य कारण के रूप में कि गरीबी की एक और इंगित करता है कि स्टेली परिभाषित करता है, क्या परिभाषित करता है कि एक अविकसित देश के रूप में बड़े पैमाने पर गरीबी की विशेषता, एक अविकसित जो देश है उसमें बड़े पैमाने पर गरीबी है और जो पुरानी है इसका परिणाम नहीं है कोई भी। तो अस्थायी दुर्भाग्य और उत्पादन और सामाजिक संगठन के अप्रचलित तरीकों से, जिसका अर्थ है कि गरीबी पूरी तरीके से खराब प्राकृतिक संसाधनों के कारण नहीं है, इसलिए संभव इसे कम किया जा सकता है। समझ गए, मतलब ये प्राकृतिक संसाधनों की वजह से तो गरीबी नहीं आती। गरीबी क्यों आती है, जब आप लोगों को खाने को ढंग से नहीं दे रहे हो, पीने को ढंग से नहीं दे रहे हो, उनको काम नहीं दे रहे हो, रोजगार नहीं दे रहे हो उन्हें, है ना। उन्हें यही नहीं पता हम अपने नेचुरल में रहकर ये चीजें कर सकते हैं। तो ये सब कारण क्या होते हैं, ये सब कारण होते हैं किसके, गरीबी के, दुर्भाग्य के। सो इस प्रकार अल्पविकसित विकास से सबसे अधिक स्वीकार्य मानदंड कम प्रतिवृत्ति वास्तविक होता है। विकसित देशों की तुलना में अविकसित देशों की आय, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार राष्ट्र के विशेषज्ञ हम अपना अविकसित देश शब्द उपयोग उन देशों के लिए करते हैं जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक होता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय जो रियलिटी में उसमें हो रहा है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना क्या करते हैं, देश को उसमें हम डेवलपिंग करने के लिए उसके अंदर स्वीकार करते हैं चीजों को, है ना। कनाडा की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना में आय कम है। मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो कनाडा की प्रति व्यक्ति आय कम है, किसके अकॉर्डिंग, संयुक्त राज्य अमेरिका के अकॉर्डिंग। सो ये देख सकते हो आप, इसके अंदर देख पा रहे हो कितने ह्यूज एरिया में ये मकान, देखो ये देख लो, ये देखो सब झोपड़पट्टी है, क्या है ये, अंडर डेवलप्ड है। रोड भी पक्की नहीं है, मिट्टी से ऐसे लगाया हुआ है, मिट्टी पे चल रहे हैं लोग, कैसे बैठे हैं लोग बेंचेस लगा के, मिट्टी, सारा मिट्टी का एरिया है, कुछ पक्का नहीं है यहाँ पे। और ये देख पा रहे हो ये सारे कैसे टीन वीन, बोरी बोरी समथिंग, यहाँ कूड़ा देखो, ये देखो हर जगह हर जगह, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। और कितनी ह्यूज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है, कितनी ह्यूज पॉपुलेशन है। तो एक बार बताओ, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन में आपको चीजें ही नहीं मिल रही हैं, प्रोवाइड हो रही है, तो क्या होगा, गरीबी आएगी, बीमारियां आएंगी, सब कुछ आएगा। जनरल पॉवर्टी क्या होती है, जनरल पॉवर्टी क्या होती है, आप लोग बताओ मुझे, जनरल पॉवर्टी क्या होती है, इस पिक के थ्रू बताओ कि जनरल पॉवर्टी क्या होती है, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जनरल गरीबी क्या होती है, जनरल पॉवर्टी क्या होती है, इस पिक को देखते हो समझ में आ रहा होगा। बताओ मुझे जनरल पॉवर्टी क्या होती है, इतना तो आपको पता होगा। सामान्य गरीबी क्या होती है, हाँ वो तो है, इंडिया का थोड़ा सा अलग ही है। मुझे बताओ जनरल पॉवर्टी क्या होती है, व्हाट इज जनरल पॉवर्टी, सामान्य गरीबी क्या होती है। अच्छा, आफरीन के अकॉर्डिंग पॉवर्टी की डेफिनेशन ये है। ओके, आप सब बताइए, बहुत बच्चे हैं अभी आज क्लास में, कितने बच्चे हैं।
बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में, सब आंसर देंगे। ओके, रविंद्र मोर पब्लिक, अच्छा, मतलब रविंद्र के सॉरी, रविंद्र के अकॉर्डिंग है कि पब्लिक ज़्यादा होना। ओके, ओके। एंड नन्हे, एंड और भी है, लोमन, ललिता, वंदना, जल्दी से आंसर दीजिए। मूलभूत सुविधाओं का होना, सुविधा ना मिलना। ओके, और आगे बताइए। सुविधा ना मिलना, ठीक है, और सुविधाओं का अभाव होना। अच्छा, सुविधाओं का अभाव होना, ठीक है। और बताइए, और कोई रह गया? ललिता रह गई है शायद, है ना? 5 बच्चों ने जवाब दिए, 7 बच्चे हैं अभी। किसने नहीं दिया जवाब? ललिता ने नहीं दिया है, और किसने नहीं दिया है? जिसने आंसर नहीं दिया अपने आप दे दो। नन्हे ने नहीं दिया है, हाँ, आंसर। जल्दी बताओ क्या आंसर है, मुझे सबका आंसर चाहिए। व्हाट इज पॉवर्टी? जल्दी से आंसर दो। इस पे इतना सोचने की क्या जरूरत है? गरीबी क्या होती है बताओ? सामान्य गरीबी क्या होती है? सामान्य गरीबी क्या होती है? फटाफट बताओ। नन्हे और क्या कहते हैं, ललिता रहेगी ना, आई थिंक सो। जो भी आ रहा है बेटा, अगर नहीं भी आ रहा तो कुछ तो बोलो। गरीबी क्या है आपकी नजर में? मुझे पता चले ना आपका थॉट ऑफ प्रोसेस कहाँ है। इसलिए मुझे आंसर जानने जरूरी होते हैं, कि पता चलता है कि बच्चे का माइंड सेट कहाँ पे है। गरीबी को क्या समझते हैं आप लोग? गरीबी की डेफिनेशन तो आप कब से समझ, मूलभूत सुविधा की कमी। अच्छा, ओके। वैसे आप लोग ये सब आगे की चीजें बता रहे हैं जो गरीबी में, बट मैंने सिंपल पूछा गरीबी क्या होता। आपने ये आगे का बता दिया। हाँ, ये ठीक है, आप लोग के सारे आंसर्स ठीक है, गलत किसी का आंसर नहीं है। बट सिंपल सा, पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है? गरीबी वो है जिसमें एक टाइम का खाना भी आपको नसीब नहीं होता, रहने के लिए छत नहीं होती आपके पास, है ना? क्या होता है आपके पास? कपड़े नहीं होते तन पे डालने के। सुविधाओं का अभाव तो होता है, बट इसको आप ऐसे नहीं बोलेंगे सुविधाओं का अभाव, है ना? जैसे मूलभूत सुविधा की कमी, जैसे ललिता ने आंसर दिया। जरूरतों को पूरा ना होना, वंदना, जरूरत हमारी तो एक बात बताओ, जरूरत हमारी लाइफ टाइम कभी पूरी नहीं होती, कभी भी पूरी नहीं होती, ठीक है? ठीक है, कभी भी पूरी नहीं होती। हमारे पास सब कुछ आ जाए तो भी हमें कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ जरूरत हमारी हमेशा रहती है। बट गरीबी वो है जिसके पास, मैं पानी के लिए तरस रही हूँ, मुझे पानी ही नहीं मिल रहा है। इतना गरीब होना कि खाना भी नहीं मिल पाना। पॉवर्टी वो होती है, गरीबी वो होती है, उसे कहते हैं सामान्य गरीबी। जिसके पास छत नहीं हो, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हो, रोटी नहीं हो, एक टाइम की रोटी खाने के लिए उसको दिक्कत हो, तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोला था आपने? हम्म, वेरी गुड। शॉर्ट वीडियो आई थी, आप लोगों ने देखी थी रात उस पे? क्या कहते हैं, हाँ जी, ठीक है आफरीन, आपका आंसर और सबका आंसर ठीक है, बट एक आप लोगों का आंसर आगे के लिए, प्रोसेस के लिए सही है, जो हम आगे अभी आगे और पढ़ेंगे। पॉवर्टी कितने तरीके की होती है, क्या होता है, ये सब आपका ठीक है, बट मैंने सिंपली पूछा गरीबी क्या होती है। ठीक है। दैनिक आजीविका ना चलना, नैन्सी जी, दैनिक आजीविका ना चलना, तो वैसे तो बहुत सी चीजें होती है जो दैनिक में हमारी रुकती है, तो ये गरीबी का कारण नहीं होती है ना? और डेफिनेशन का, और क्या बता रही थी मैं आप लोगों को अभी? क्या बता रही थी मैं अभी आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सो आप इस पिक से देख पा रहे होंगे कि लोगों के पास कितनी गरीबी है कि वो गंदा पानी भर रहे हैं। देख पा रहे हो आप? पानी देख रहे हो? पानी का देख रहे हो? स्ट्रक्चर देखो पानी का। ये बच्चे देख रहे हो कितने गंदे हैं? ये देखो, इसकी नाक बह रही है, और ना कपड़े तक साफ नहीं है इसके, और पीने के लिए पानी नहीं है, तो ये गंदा पानी ले रहे हैं। समझ, इसमें हाथ डाल रहे हैं, पी रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, जो भी है। तो ये सब कहाँ गंदा पानी, क्या हो रहा है इन सब से? सब गंदगी आएगी आपसे, क्या होगा? स्वास्थ्य बिगड़ेगा, बहुत चीजें खराब होंगी आप, होंगी या नहीं होंगी खराब? बहुत चीजें खराब होंगी। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा?
आपके देश पे नहीं फ़र्क पड़ेगा, कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इन पे ध्यान देनी चाहिए। पॉवर्टी का देखकर थोड़ा-सा वो हो जाता है कि लोग कितने ज़्यादा गरीब है लिटरली। अगर आप एज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको लिटरली बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें खाने के लिए नहीं मिलता है, एक टाइम के लिए, और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग खाते हैं और उतना पोर्शन छोड़ देते हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है ये आप सभी से, हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है, ये मेरा पर्सनल है आप लोगों से, कोई मेरा पढ़ाई से लेना-देना नहीं है इसका। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जितना खाना हो सके उतना ही खाएँ, प्लेट में ना बर्बाद करें। कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप कृपया करके उतना ही फूड खाएँ जितना आपसे खाया जाए। नहीं खाया जाए तो किसी भी तरीके से उसको ज़रूरतमंद तक पहुँचाया जाए या डोनेट जो भी आप कर सकें, और जिस लायक हैं आपको करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत है इन लोगों को। इस ऐसे ही हमारा देश थोड़ा-सा चेंज हो सकता है, हम लोग कोशिश करें तो। नहीं करेंगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, और हम नहीं कोशिश करेंगे तो दुनिया नहीं करेगी, है ना? सो नेक्स्ट आ जाओ सामान्य गरीबी। इसमें थोड़ा-सा डाटा दिया गया है कि अविकसित देश गरीबी से ग्रस्त होता है, ठीक है? गरीबी प्रति व्यक्ति कम जीएनपी में परिलक्षित होती है। जीएनपी जो आता है अपना उससे कम उसकी वजह से होती है। विश्व विकास रिपोर्ट इतने से इतने के अनुसार 1990 में कम आय वाली अर्थव्यवस्था में रहने वाली दुनिया की आबादी इतनी थी और इतने डॉलर उसमें काम होता था। ये डॉलर्स वगैरह का ही आप पढ़ लेना बाद में, ठीक है? और एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन हो गया, कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया। अविकसित देशों में 2/3 या अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनके मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि में शामिल होने इसके अंदर सॉरी कृषि में शामिल लोगों की संख्या से 4 गुना अधिक लोग हैं। आप विकसित देश जैसे उन्नत देशों में है। आप जैसे एक बार बताओ, आप लोग खेती कर रहे हो, ये खेती कर रहे हो, इतनी सी जमीन है मेरे पास, ठीक है, खेती कर रहे हो, खेती कर रहे हो, ठीक है, किसी की भी फसल समझ लो ये, ठीक है। अब आप लोग खेती कर रहे हो, एक बार बताओ, यहाँ पे एक आदमी लगा, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 आदमी लगा। अब यहीं पे 4 आदमी और लग जाए तो क्या होगा? ये क्या आ रहा है, ये मिल तो उतने ही रहे ना इन लोगों को, तो इसमें क्या होगा, इनको बेरोजगारी नहीं होगी? रोजगार मिलेगा इन्हें? नहीं मिलेगा। अब इतनी सी जमीन है, ठीक है, लोग इतने सारे हैं काम करने के लिए, तो कैसे इनका जीवन निर्वाह होगा? नहीं हो पाएगा ना। तो ये सब क्या अविकसित देश की पहचान है। देख रहे हो लोग कैसे खाने के लिए भी इतना ज़्यादा भाग रहे हैं, इधर-उधर हो रहे हैं। ये देख रहे हो कैसे बाउल में ये लोग कितने संख्या में लोग हैं, कोई ने मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद खाना हाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे खाना, तो बच्चे कैसे ले लेके वेट कर रहे हैं कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो पॉवर्टी इज़ हाई लेवल इन इंडिया एंड ऑल मोस्टली कंट्रीज में नहीं है, पर कुछ कंट्रीज में कुछ ऐसे देश अभी भी हैं छोटे छोटे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो आप इन लोगों इन पिक से समझ पा रहे होंगे कि बच्चे कितने ज़्यादा लाइक उनको ये है कि हाँ लाइक हमें कुछ भी मिल जाए, पर मिल जाए, हमारे पेट में पड़ जाए। समझ रहे हो? शॉर्ट वीडियो इज़ वेरी नाइस। हाँ मैम देखी थी शॉर्ट वीडियो। वेरी गुड, देखी थी आप लोगों ने? वेरी गुड। देखो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है? मुझे अच्छा लगता है अगर मेरे बच्चे कमेंट करें, मैंने बहुत बार बोला है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों ने मेरी शॉर्ट वीडियोस को देखा है तो आप सभी जाके मेरी शॉर्ट वीडियोस देखिए और थोड़ा सा हाथों को कष्ट दीजिए। डोंट माइंड, दोस्तों मजाक से बोला। छुपी हुई वो तो अलग, वो तो उसमें आ गई ना। छुपी हुई बेरोजगारी बेटा अलग होती है, वो उसके अंदर हाँ ये एग्जाम्पल उसमें भी सेट होता है कि हमें क्या होता है, हमें लोगों का पता नहीं होता, 5 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, 10 लोग और आके उसमें काम कर रहे हैं, छुप रहे हैं, तो वो अनैच्छिक वो उसमें आ जाती है अदृश्य वाली में, ठीक है। सॉरी थोड़ा हिंदी में तुम लोगों को पता है, इंग्लिश में मुझे पर्टिकुलर वर्ड्स याद है, पर हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। अदृश्य मुझे भी आने लगे। बट मैम भारत तो गरीबी से बाहर आ चुका है, गरीबी रेखा से ऊपर। मैम मैं ऐसे ही करती हूँ। रविंद्र पूछ रहा है ये किस कंट्री की पिक्चर है? बेटा ये आप कहीं के भी बच्चे ले लो, ये कंट्री की पिक्चर तो कहीं के भी ले लो, हमारी इंडिया में ही सबसे ज्यादा है ऐसे बच्चे तो। समझे? क्या?
हाँ, ये हमारे देश में भी कई जगह है। हम लोगों को देखने को इसलिए नहीं मिलता ना, क्योंकि हम लोग इतना एक्सप्लोर नहीं करते हैं। जो लोग एक्सप्लोर करते हैं ना ज़्यादा, उन्हें पता है। हाँ, अफ्रीका में भी है। अफ्रीका में भी है। ऐसे तो बहुत देश हैं, मैं कहाँ तक इतने काउंट कर पाऊंगी तुम लोग, मुझे खुद इतना देशों का थोड़ी ना पता होगा कि कहाँ कहाँ पर्टिकुलर है ना। दिल्ली में है, हाँ, दिल्ली में है, नो डाउट। दिल्ली में है आपके, और काफ़ी स्लम्स एरिया है, उसमें है ऐसा। एक एक पिक थी, एक सेकंड रुको, मैं आप लोगों को देखती हूँ जरा, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। कैसे दिखाऊंगी? हाँ, मुंबई में भी है। मुंबई में भी है। ऐसे बहुत जगह है बेटा, बहुत जगह है। नहीं मिली, दिल्ली तो भारत कैपिटल है, तो वहाँ तो नहीं होना चाहिए। अब तो पाकिस्तान की हालत खराब है इस टाइम। मैम, मुंबई में तो सबसे ज्यादा है। मैम, मेरा क्वेश्चन के बारे में बताएं, गरीबी से मुक्त हो। बेटा, गरीबी से मुक्त नहीं हो चुका है, नहीं। हाँ, ये है कि आप जैसे ले सकते हो, वर्ल्ड में अपना नहीं आता है, वर्ल्ड में अगर आप देखो, गरीबी में अपना देश नहीं आता है। ठीक है, उससे नीचे ही आता है। पर आप अपनी ही अगर इंडिया की बात करेंगे, तो इंडिया इज अ पुअर कंट्री, ये बोलोगे आप। मुक्त नहीं हुआ है। डाटा हर साल चेंज होता है, हर साल चेंज होता है डाटा। ठीक है, बट ये जो चैप्टर है आप जो पढ़ रहे हो, इसके अंदर पर्टिकुलरली यही बात करी गई है। अभी हम करंट डाटा की बात नहीं कर रहे हैं, जब हम इंडियन इकोनॉमी करेंगे तब उसके अंदर करंट डाटा आता है, वो लास्ट में कराऊंगी, क्योंकि डाटा चेंज होता रहता है ना। इसमें सिर्फ ओनली आप पढ़ रहे हो, अब इसके ना डिसगाइज्ड इकोनॉमी पढ़ोगे। डिसगाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड को वही बोलते हैं, जैसे कि आपको वहाँ ज़रूरत नहीं है लोगों की, बट वहाँ फिर भी लोग काम कर रहे हैं, उसको डिसगाइज्ड को बोलते हैं। हाँ, तो मैंने बताया अभी नहीं बेटा, चेंजेस बहुत आते रहते हैं। दिल्ली तो भारत कैपिटल है, तो वहाँ तो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? गरीबी? अच्छा, चलो ठीक है, आओ तुम्हारी गरीबी आ जाओ अब। चलो, तुम्हारी गरीब बाद में करेंगे अब। चलो आओ। कृषि पर एक भारी एकाग्रता गरीबी का एक लक्षण है, मतलब कृषि पर ही लोग ज्यादातर डिपेंड हो रहे हैं, तो वो भी क्या है, एकाग्र है कृषि के ऊपर, तो वो क्या है, वो भी एक गरीबी का लक्षण है। क्योंकि एक ही लैंड पे अगर कितने लोग काम कर लेंगे, तो उनको काम नहीं मिलेगा, तो वो गरीब हो जाएंगे। खाने को नहीं होगा, रहने को नहीं होगा, पहनने को नहीं होगा, है ना। तो इसमें क्या बताइए, ये उत्पादन के अप्रचलित और पुराने तरीकों के साथ एक पुराने फैशन में किया जाता है। 1 से 3 हेक्टेयर जितनी कम है, जो आमतौर पर प्रति हेक्टेयर 10 से 15 लोगों का समर्थन करती है। जैसा नवीनतम भूमि से उपज अनिश्चित रूप से कम, और किसान नगे निर्वाह पर रहना जारी रखते हैं। ठीक है, समर्थन करती है। सच कंट्रीज मेस्टली, ऐसे देश होते हैं जो मुख्य से कच्चे माल और खाद्य पदार्थों के उत्पादन में विशेषता रखते हैं। फिर भी कुछ गैर जो कृषि प्राथमिक होते हैं, मतलब जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कच्चे माल पे इनसे क्या रखते हैं कि स्पेशलाइजेशन रखते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कृषि नहीं करते हैं, पर खनिजों में उनकी विशेषता होती है कि कौन से खनिज उनके पास होते हैं। उदाहरण के लिए श्रीलंका किस में माहिर है? चाय में, रबर में, नारियल में, इन सब में माहिर है। और तेल में मलेशिया है। इंडोनेशिया रबर, तेल और टिन में है। कपास में पाकिस्तान है। जूट में बांग्लादेश है। चाय में भारत है, और कॉफी में ब्राजील है। तो ये कहने का मतलब ये है, अगर कृषि के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो आप, तो जो गैर कृषि प्राथमिक उत्पादन है, तो उसमें जो आप चीजें बना रहे हो, उसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके भी आप अपने देश को गरीबी से बचा सकते हो। डुअलिस्टिक इकोनॉमी हो गया, द्वैतवाद अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, एक बाजार अर्थव्यवस्था है, दूसरा है निर्वाह
अर्थव्यवस्था मतलब एक हो गया आपका एक तरीके से आप बाजार की इकोनॉमी हो गई, एक हो गई आपकी निर्वाह कैसे कर रहे हो चीज़ों का। तो एक शहरों में उसके आस-पास दूसरा ग्रामीण क्षेत्रों में एक विकसित है और दूसरा कम विकसित है। एक विकसित बोल दिया गया है, एक कम विकसित है। कस्बों में केंद्रित बाजार तंत्र अर्थव्यवस्था सभी के साथ अति आधुनिक है, जीवन की सुविधा। कस्बों में कस्बे जानते हो गाँव में कस्बे होते हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी होती है और एक गाँव ठेठ होता है लाइक अगर मैं शुद्ध हिंदी में बोलूँ मुझे इतना तो पता है लाइक ठेठ गाँव बोलते हैं जहाँ पे चीज़ें नहीं होती हैं इतना लोगों को नहीं सुविधाएं होती हैं और कुछ कस्बे होते हैं वहाँ पे लाइट्स भी होती है जनरेटर भी होते हैं कुछ अच्छे खाने के रेस्टोरेंट्स भी होते हैं काफ़ी सारी सुविधाएं होती हैं वहाँ पे स्टेशन भी पास में होता है आपके रिक्शाज वगैरह भी इजीली मिल जाते हैं आपको तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं कस्बों में सो वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो हम पढ़ रहे हैं गरीबी का दुष्चक्र ये किसने दिया था रेगना नर्गसे ने दिया था किसने दिया था रेगना नर्गसे ने तो इसमें क्या बताया गया था वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में इसके अंदर क्या बताया गया था आपको कि इसके अंदर क्या बताया था लो इनकम लेवल अगर आपकी इनकम कम है तो क्या होगा नो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी आगे आप रिसर्च और डेवलपमेंट कर पाओगे नहीं उससे क्या होगा आप कुछ आगे नहीं बनाने की सोच पाओगे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करने की सोच पाओगे अब क्या होगा जब नहीं कुछ कर पाओगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या अच्छी होगी मतलब जो आगे उसकी ग्रोथ हो रही है वो स्लो होगी क्या होगी स्लो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी अगर आपका ऐसे लो इनकम आता है तो क्या हो रहा है विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी पे क्या फर्क पड़ रहा है धीरे 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 क्या हो रहा है इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पा रही है अंडर डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है एक अविकसित देश के प्राकृतिक संसाधन इस अर्थ में अविकसित हैं कि या तो वो अप्रयुक्त हैं या दुरुपयोग उनका करा जाए मतलब दुरुपयोग दोबारा उन्हें यूज करा जाए एक देश में प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो सकती है लेकिन ये नहीं हो सकता कमी हो सकती है इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं मिले कमी हो सकती है ठीक है ये नहीं कि वो नहीं मिले पर आपको कमी मिल सकती है उसमें सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलोगे आप प्रच्छन्न बेरोजगारी इसमें क्या बोला जाता है कि अविकसित देशों में व्यापक खुली बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी है वहीं शहरीकरण शिक्षा के प्रसार में बेरोजगारी फैल रही है लेकिन औद्योगिक क्षेत्र श्रम शक्ति के विकास के साथ साथ विस्तार करने में विफल हो रहा है जैसे मैंने बताया ना एक जगह पे अगर लोग 4 लोग काम कर रहे हैं पर उसमें 5वां अगर काम कर रहा है तो वो उसकी इच्छा नहीं है वहाँ पे काम करने की पर वो मजबूरी में कर रहा है डिसगाइज्ड होके कर रहा है चीज़ों को है ना वहाँ पे उसकी नीड नहीं है फिर भी वो काम को कर रहा है ना तो उसे क्या बोल जाते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी आप देख सकते हैं पिक से समझ पा रहे होंगे वीसी सर्कल ऑफ पॉवर्टी है ना तो इसमें देख पा रहे हैं आप लोगों को देख रहे हो कैसे यहीं से रह रहे हैं यहाँ पे इनका घर है तो यहीं से नाली निकल के जा रही है और यहीं पे गंदगी है कितनी ज़्यादा तो ये सब क्या है ये गरीबी का दुष्चक्र है क्या ये गरीबी के दुष्चक्र से निकलना बहुत ही मुश्किल है आप बार बार उस लाइन से गुजरे जाएंगे ऐसे ऐसे जो गोल गोल घूमने वाला डायग्राम हमने पढ़ा था ऐसा गोलाकार संबंध अभी पढ़ा था हमने गोलाकार डायग्राम पढ़ा था गोलाकार संबंध है जिन्हें गरीबी के दुष्चक्र के रूप में जाना जाता है जो निम्न स्तर पर बनाए रखते हैं नर्गसे ने बताया इन शब्दों को कि इसका अर्थ है कि जो भी समूह होते हैं एक दूसरे पर इस तरह से कार्य करते हैं उनकी प्रतिक्रिया दूसरे पर पड़ती है ताकि एक गरीब देश को रखा जा सके गरीबी की स्थिति में समझ रहे हो अगर कोई एक देश है ठीक है एक कंट्री है अब वो ऐसे लो इनकम है तो उसका क्या होगा धीरे धीरे सब चीजें लो होती चले तो क्या हो जाएगा वो देश क्या हो जाएगा अविकसित हो जाएगा गरीबी हो जाएगा गरीब है तो गरीब की स्थिति में ही रहेगा अमीर थोड़ी ना हो जाएगा है ना ये जैसे देख पा रहे हो आप अब एक सेकंड इसका डायग्राम ये देख लो अब ये लो प्रोडक्टिविटी है ठीक है ये आपका डिमांड का हो गया या आपका सेविंग्स का हो गया तो इसके अंदर जब लो प्रोडक्टिविटी आपके पास इतना नहीं है उत्पादन तो लो इनकम आएगी तो लोगों के पास क्या होगा डिमांड नहीं करेंगे ज़्यादा डिमांड कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी और कैपिटल डेफिशिएंसी हो जाएगी पूंजी की मेरे पास इतनी वो नहीं रहेगी पूंजी की कमी रहेगी तो लो प्रोडक्टिविटी फिर वही आ गया तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो फिर मैं प्रोडक्टिविटी कहाँ से करूंगी कहाँ से बनाऊंगी उत्पादन नहीं बना पाऊंगी तो ये क्या होता है गरीबी का दुष्चक्र ऐसे घूमता ही रहता है तभी इसका नाम बोला गया गरीबी का दुष्चक्र दुष्चक्र मतलब इससे निकलना इट्स वेरी डिफिकल्ट
लो प्रोडक्टिविटी बोल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, लो इनकम हो गया। अब लो इनकम है मेरे पास तो लो सेविंग भी होगी। सेविंग कर पाऊंगी क्या, मैं नहीं कर पाऊंगी। जो मेरे पास इनकम, एक जगह हमने ये डायग्राम पढ़ लिया, फिगर 1 में हमने देख लिया कि यहाँ पे लो डिमांड का हमने पढ़ लिया कि अगर मेरे पास लो प्रोडक्टिविटी होगी तो मेरे पास लो इनकम होगी, है ना। लो इनकम होगी तो उसकी वजह से लोग डिमांड कम करेंगे, है ना। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जब लो प्रोडक्टिविटी है तो लो इनकम हो गई, उसकी वजह से इनकम अगर कम हो गई तो मैं सेविंग नहीं कर पाऊंगी, सेविंग कम हो गई, फिर इन्वेस्टमेंट भी लो हो गया, और यहाँ पे कैपिटल अगेन डेफिशिएंसी हो गई, कम हो गया। तो ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र, क्या बोलते हैं इसे, गरीबी का दुष्चक्र। समझ रहे हो। आप एग्जाम्पल ले लो। अ पुअर मैन मे नॉट हैव इनफ टू ईट, अगर मतलब एक गरीब इंसान है उसके पास खाने के लिए नहीं है उतना जितना वो मतलब जो भी है, तो बीइंग अंडर फर्ड हिज हेल्थ में बी वीक, उसकी हेल्थ क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। बीइंग फिजिकली अगर वो वीक होगा तो हिज वर्क कैपेसिटी इज लो, मतलब जो उसका काम करने का वर्किंग कैपेसिटी होगी वो लो हो जाएगी। विच मीन्स दैट ही इज पुअर, वो गरीब हो गया। अब वो सब कुछ गरीब हो गया। विच इज टर्न मीन्स दैट ही विल नॉट हैव इनफ टू इट। अब इसका मतलब क्या होगा, वो काम ही नहीं करेगा तो वो खाने के लायक नहीं रहा फिर, एंड सो ऑन, ये सारी सिचुएशन लगी रहेगी। सिचुएशन इज सॉर्ट रिलेटिंग टू अ कंट्री एज अ होल कैन बी समड अप इन द ट्राइड प्रोपोजिशन। तो इसलिए क्या होता है, अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर। एक एक जो देश है, कंट्री है, वो गरीब क्यों है, क्योंकि वो गरीब है। एक देश गरीब है क्योंकि यह गरीब है। समझ रहे हो। जब उदाहरण के लिए बता दिया, एक आदमी के पास अगर पास खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है तो उससे क्या होगा, वो अल्पोषित हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, कमजोर होगा। उससे जब खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी कहाँ से होगी, नहीं होगी ना एनर्जी। शारीरिक रूप से कमजोर होने लग जाओगे, उसी के कार्य क्षमता, कार्य क्षमता कम हो जाएगी, कार्य नहीं कर पाओगे, जिसका अर्थ क्या है कि वह गरीब हो गया, जो बदले में है। इसका मतलब है कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। और इसी तरह किसी देश से संबंधित इस प्रकार की स्थिति कुल मिलाकर इसे प्रस्ताव देती है कि जो एक देश गरीब है वो गरीब ही होगा क्योंकि यह गरीब है। एक देश गरीब है क्योंकि यह गरीब है। समझ गए इसका मतलब। हम्म। हाँ, पर प्रति व्यक्ति आय कम तो तभी गरीबी है। प्रति व्यक्ति आय से ही सब कुछ डिपेंड। ये मत सोचना पर कैपिटा इनकम से ही फर्क पड़ता है। ठीक है। और देखो, आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया, अब हम कल मिलते हैं। ठीक है, एंजॉय करिए आप आज के डे को, हमारे आज़ादी के दिन को। ये तो बहुत प्रीशियस डे है आज हमारे लिए, है ना। शॉर्ट वीडियो देखना मत भूलना, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके देखो। ओके। सो thank you very much for joining the session. Thank you. Okay. Good night. Take care, everyone. We will meet tomorrow on same platform. Okay. चलते हैं अब। हैप्पी डिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से रहो, खाओ पियो, मस्ती करो, खुश रहो। ठीक है। बाय 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 बाय। ओके, बाय बाय। थैंक यू सो मच।